देखो मेरा ऑनेस्टली किसी को क्रिटिसाइज करने का मन नहीं करता, लेकिन जब मैं कोई खराब चीज देखता हूँ ना, मेरा मन करता है कि भाई इसके बारे में गालियां से गालियां बकते रहूं, एंड गालियां बकूं साथ ही साथ, लेकिन तर्क भी दूं कि भाई बक क्यों रहा हूं। मैंने इसको माँ बहन की गालियां तो दी है, लेकिन क्यों दी है वो मैं अगर तेरे को बता के लेके चलूं तो भाई फॉक्स एक्समैन ने बहुत सारी चीजें बेतुकी वाली करी है, अपने कैरेक्टर्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं करा। भाई मार्वल ने अपने लाइक लो फेज में आके सब चीजों को बेच दिया, दुख तो लगता है सुनने में, लेकिन उसने जो अपने लो ग्रेड मैं कहूँ कैरेक्टर्स थे उसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप करा, जो आज टॉप ग्रेड्स एक्टर्स बन चुके हैं, टॉप ग्रेड्स कैरेक्टर बन चुके हैं कहूँ तो। एंड वही चीज जो एक्समैन ऑलरेडी एकदम बेटर यूनिवर्स एस्टैब्लिश कॉमिक बुक में हो रखा है, उसको इन लोगों ने तबाह कर दिया। एंड फॉक्स एक्समैन ऐसा नहीं कि जानबूझ के चीजें खराब करी। लाइक मैं बात लेके सुनूं, भाई फॉक्स एक्समैन क्या कंपनी है, मूवी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की, पैसे लगाएगी, बजट कमाएगी एंड ओवरऑल उससे अर्निंग करेगी, लेकिन इसका ये काम नहीं था कि भाई एक्समैन को स्पेसिफिकली लेके चले कि भाई सब चीज एकदम बेटर होगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है, भाई मैं गलत हो सकता हूँ कि भाई हाँ तुमने जब फ्रेंचाइजी खरीदी तो उसको अच्छे तरीके से बिल्डअप भी करना था। अब मान लगे चलो जब भी एक्समैन की मूवीज मैंने 1, 2, 3 देखी एज अ स्टार्टिंग फेज वाली, मेरे को बड़ा ज्यादा मजा आया कि भाई हाँ स्टोरी यहीं पर ही कंक्लूड हो जा रही है एंड यहीं पर खत्म हो जा रही है। मुझे लग रहा है इसके आगे ये स्टोरी क्या ही दिखाएंगे जब चीजें एंड हो चुकी है। लेकिन 2006 वाली जो एक्समैन लास्ट थी ऑलमोस्ट समझ लो, उसमें एंड क्रेडिट सीन में लगता है कि भाई अपना चार्ल्स एक्जेवियर वापस आ चुका है, वोल्वरिन भी है एंड जीन ग्रे की थोड़ी सी हिंट भी मिलती कि भाई वो भी जिंदा है। मतलब मारा क्यों था तुम लोगों ने, मारा क्यों, जनरली पूछना चाहो मारा क्यों तुम लोगों ने, जब तुम लोगों को वापस ही लाना था उसको तो। एंड बात लेके चलूं भाई, जब ये पूरी सीरीज में देख के कंप्लीट करके उठाऊं ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ये कैरेक्टर्स मर रहे हैं दोबारा जिंदा हो जा रहे हैं, ये कैरेक्टर्स मेरे को पास्ट में दिखे हैं। भाई बात लेके चलो डेडपूल मेरे को पास्ट में दिखा है, मुझे पता ही नहीं लगा भाई ये डेडपूल है। डेडपूल का ओवरऑल पर्सोना क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा बकलोली वाला बंदा है, उसकी बकलोली सुनने में मजा आता है। और बात लेके चलो उसके कॉस्ट्यूम भी भाई आइकॉनिक कॉस्ट्यूम, बात लेके चले भाई वो लेजर बीम कैसे फेंक पा रहा है। एंड अगर वो एक्समैन द वोल्वरिन द ओरिजिन वाले में जिंदा था, मर गया मतलब जिंदा था मर गया उसी में, तो वो डेडपूल आगे बनी कैसे, समझ नहीं आया। अलग यूनिवर्स है, कौन सा यूनिवर्स है, कहाँ से स्टैब्लिश हुआ है, कैसे करा है, मतलब यही मेन कंफ्यूजन है कि भाई कैसे तुम लोगों ने ओवरऑल सेटअप करके करे। एक्समैन 1, 2, 3 एकदम ब्रिलियंट है, एकदम ब्रिलियंट है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन उसके आगे जैसे तुम लोगों ने वोल्वरिन का ओरिजिन दिखाया, मेरे को फैंटास्टिक लगा, उसके फ्यूचर की स्टोरी, उसके पास्ट की स्टोरी, उसने किसको बचाया उसकी स्टोरी अच्छी चल रही है, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक कंटिन्यूटी नहीं है कि भाई इस चीज के बाद ये चीज आई है, इस चीज के बाद ये चीज चलेगी। एंड बाद लेके चले जो बेटर चीजें थी ओवरऑल इसके अंदर, उसको डिस्ट्रॉय करने की बहुत हद तक कोशिश करी गई है। डिस्ट्रॉय नहीं उन लोगों ने उस सबसे राइटिंग करी नहीं कि अच्छा लगे, बट ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करके गए हैं। एंड कुछ जगह पे तो ऐसा लगता है कि भाई जब मैंने पूरी एक्समैन कंप्लीट करी ना, पूरी जो फॉक्स एक्समैन वाली है अपार्ट फ्रॉम जो MCU की लास्ट मूवी आई थी डेडपूल वर्सेस वोल्वरिन, उसको देखे बिना तो बोलूँ मेरे को रोना सा आ रहा है कि भाई अब मेरे को चार्ल्स एक्जेवियर डूम्सडे के अंदर देखने को मिलेगा एंड फॉक्स एक्समैन की कोई भी मूवी मेरे को देखने को नहीं मिलेगी। मैं सच में अंदर से दुखी हूँ, पता नहीं क्यों, कि भाई आगे से मूवी नहीं देखने को मिलेगी इनकी। एंड ऑल्सो जो तुम लोगों ने आइकॉनिक मूवमेंट्स बनाए थे, लाइक बात लेके चले स्पीड कंट्रोल करने की पावर को कैसे तुम लोगों ने दिखाया है डेज फ्यूचर एंड पास्ट मूवी के अंदर, आई थिंक तो भाई क्या काबिल तारीफ थी। मैं अपना फ्लाइंग जेट कॉपी कर रहा हूँ उन चीज़ों को, आइकॉनिक फैन बेस, आइकॉनिक चीज़ें जो थी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, बट कंटिन्यूटी के साथ करते हैं ना तो ज़्यादा बेटर लगती है। अब बात लेके चलूँ मैं पर्टिकुलरली मूवी बाय मूवी अगर तुम लोगों को बताना चाहूँ, एक्समैन द फर्स्ट क्लास तुम लोग नए कैरेक्टर्स को लेके आए, नई चीज़ें कर रहे हो। मैंने कहा भाई हाँ 5 चीज़ें तुम लोग दिखा रहे हो, अच्छा कर रहे हो कि भाई मैं जानूँ तो भाई ये बंदा टकला क्यों बैठा हुआ है, मैं जानूँ तो ये बंदा चल क्यों नहीं पा रहा, मैं जानूँ तो कि भाई मैग्नेटो आखिर था क्या, इसका ओरिजिन कैसा हुआ, मैं जानना चाह रहा था। एंड इसके अंदर फिर मैं कहूँ फर्स्ट क्लास के अंदर वो अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से दिखाएगा। एंड आगे बात लेके चले द वोल्वरिन की, इस मूवी की जरूरत नहीं है, लाइक ओरिजिन ऑफ द वोल्वरिन आई नीड इट कि भाई वोल्वरिन का ओरिजिन आखिर हुआ कैसे, ये बंदा आया कैसे ओवरऑल टाइमलाइन के अंदर। एंड जो इसके पास पुरानी पावर्स थी ऑलरेडी नो कि भाई वो उसके पास स्टील के नहीं थे, मतलब मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल उस धातु का क्या नाम है, बट उसके बाद वो उस चीज़ में तब्दील हो जाते हैं। एंड उसके पास इतनी सहन क्षमता आ कैसे जाती है, आई वॉन्ट टू नो दैट कि कितना पुराना कैरेक्टर है। बट ओरिजिन के अंदर वो सब चीज़ें दिखाई गई एंड ऑल्सो उसकी यादें के बारे में बता गया कि भाई उसकी यादें क्यों मिटाई गई, कैसे हुआ सब चीज़ें। बट मैं और जानना चाह रहा था, वो और ज़्यादा उसका ओवरव्यू नहीं दिया गया। उसके बाद जब वोल्वरिन 2013 वाली आई ना यार, उसके अंदर वो बात नहीं थी। उसके अंदर ये चीज़ें थी कि भाई कैसे किसी बंदे को उसने बचाया, क्या चीज़ें पास्ट में हुई होगी एंड कैसे उसको है ना फ्यूचर में उसकी पावर्स को छीन रहा है। मतलब नॉर्मल अच्छी, मतलब बुरी भी नहीं अच्छी भी नहीं, नॉर्मल काइंड ऑफ कंसीडर करता हूँ। और उसके बाद जब द डेज इन द फ्यूचर है भाई, ये काफ़ी फाड़ लाइक हम लोग को पास्ट वाला वर्जन भी देखने को मिल रहा है एंड एकदम न्यू वाला वर्जन भी देखने को मिल रहा है एंड दोनों चीज़ें कैसे अफेक्ट हो रही हैं वो भी देखने को मिल रहा है।
बट मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ, इसको अगर तुम लोग को ढंग से करना था, क्योंकि हम लोग ने जो टीवी वाला कॉन्सेप्ट देखा, अगर तुम लोगों ने लोकी वगैरह देखा है, ये ऑलरेडी नो कि भाई कैसे न्यू टाइमलाइन बन जाती है एंड उसकी वजह से इंकर्जन होते हैं। तो ये कैसे हुआ, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अगर तुम लोग को पता हो तो बता देना मेरे को। एंड मैं कहूँ जो मेन विलन स्टैब्लिश करने की भी कोशिश करी गई है, लाइक जब डेडपूल 2 आई थी तो तुम लोगों को देखने को मिला था चार्ल्स एक्जेवियर का एक भाई है, हेलमेट पहन के रहता है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, कुछ अच्छा ही था नाम उसको, मैं भूल रहा, मैं तुम लोगों को फोटो दिखा दूंगा। वो बंदा तुम लोग को एक्समैन 3 के अंदर भी देखने को मिला था। ओवरऑल स्टोरी दी तुम लोगों ने, मतलब तुम लोग कैरेक्टर दिखा रहे हो, आई न्यू अबाउट इट, आई वांट टू कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स, आई वांट, बट तुम लोग कनेक्ट कराने के लिए रेडी नहीं बैठे हुए, या फिर तुम लोग के पास मूवी ड्यूरेशन इस हिसाब से है, मूवी की ड्यूरेशन इस हिसाब से है, तो तुम लोग टाइम नहीं दे पा रहे हो। मे भी भाई ये कॉज हो सकता है, बट मैं चाहता हूँ यार, जब मैं देख रहा हूँ कि भाई चार्ल्स एक्जेवियर का भाई है, मैं क्यूरियस हो गया जानने के लिए, मैं चला गया इसकी ओवरऑल ओरिजिन स्टोरी पढ़ने, ओवरऑल इसकी कॉमिक बुक में चीज़ें ढूंढने के लिए, एंड मेरे को फिर चीज़ें मिली थोड़ी करके। लेकिन 2014 के बाद उतनी अच्छी कुछ मूवीज़ आई नहीं, सच बता के लेके चलो तो भाई कुछ मूवीज़ आई नहीं। अगर उन मूवीज़ में से डेडपूल को निकाल दिया जाए, वोल्वरिन वाली मूवीज़ को निकाल दिया जाए, लोगन वाली मूवीज़ को निकाल दिया जाए, तो कुछ बेटर आया नहीं, कुछ भी बेटर आया नहीं। एंड हम लोग को वही देखने को मिला कि भाई ह्यूमंस में लड़ाई चल रही है, म्यूटेंट्स को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन और भी तो कुछ स्टोरी होगी ना। ऐसा नहीं है कि एक्समैन की स्टोरीज ऐसी बिक रही है, एक्समैन की कॉमिक बुक्स ऐसी एवेंजर्स से ज्यादा आगे थी, कुछ ना कुछ तो बात रही होंगी इसमें, लेकिन उसको दिखाने के लिए लोग रेडी बैठे नहीं थे। एंड ये सोचते थे कि भाई इन्हीं चीज़ों के अंदर देखते रहेंगे, जब मार्वल खरीद लेगा ना तब वो थोड़ा सा एफर्ट डाल देगा, हमको क्या ही करना, हमको इसको थोड़ी आगे लेके जाना, हमारा ये काम है ही नहीं। एंड मैं कहीं हद तक बात समझता हूँ कि भाई तुम्हारा ये काम नहीं है, लेकिन तुमने जानबूझ के चीज़ें खरीदी थी ना कि भाई इससे ओवरऑल पैसा कमाया जा सके, पैसा कमा लिया तुम लोगों ने, तुम्हारा काम डन हो चुका है, एंड मेरा काम डन हो चुका है कि भाई क्यों, थोड़ा सा दुख लगता है। एंड उसके बाद मैंने जब भी लास्ट मूवी देखी है 2019 वाली, द एक्समैन द डार्क फिनिक्स, क्वाइट बेटर। एंड जीन ग्रे की पावर्स मेरे को तीसरी टाइम देखने को मिली कि भाई कितनी ज़्यादा अपर लेवल तक की जा सकती है। नहीं मतलब मेरे को समझ में आता है कि भाई लेवल 5 की म्यूटेंट है, ओवरऑल मैंने इसके बारे में रिसर्च करा, कितनी तक पावर जा सकती, कहाँ, मतलब इसको लड़वाने के लिए भी कोई बेटर होगा ना। मतलब इतनी पावरफुल म्यूटेंट तुम्हारे पास एग्जिस्ट करती है, इतनी पावरफुल है वो कि भाई न्यू जगह क्रिएट कर सकती है, न्यू मल्टीवर्सेस क्रिएट कर सकती है, तो इससे लड़वाने के लिए भी कोई बेटर होना चाहिए ना। तुम लोग किससे लड़वा रहे, दूसरे देश के एलियन से, दूसरे देश कह रहा हूँ, दूसरे प्लेनेट के एलियन से, कोई ऐसा होना चाहिए बंदा भाई, हाँ हार ना माने, तब तो देखने में मजा आता है कि भाई अपोनेंट कौन है। एंड इनकी मूवीज के अंदर भी यही कमियां रही है शुरू से। मैं मानता हूँ भाई मैग्नेटो बहुत ज्यादा घिनौना आदमी है, मैं मानता हूँ, लेकिन बंदा अच्छा है भाई, दिल का बंदा बहुत अच्छा है दिल का। पता नहीं क्यों मैं मैग्नेटो से भी कनेक्टेड हूँ। एंड तुम लोग भी होंगे कि भाई हाँ मैग्नेटो बंदा है यार, मतलब कभी कभी वो गलत डिसीजन ले लेता है एंड तुम उसके डिसीजन से भी एग्री करोगे कि भाई हाँ ये इंसान है, तुम्हारी बात नहीं समझने वाले। तुम लोग खुद समझो कि भाई तुम लोगों के सामने एक ऐसे बंदे रह रहे हैं कि जिनके पास कुछ अलग सी ही पावर है, तुम्हें चाहे तो 2 मिनट में खत्म कर दे, तुम डरोगे ना उनसे। एंड ऑल्सो तुम्हारे पास कुछ ऐसे सामने लोग खड़े हुए हैं जो नॉर्मल है, जो तुमसे अलग है, जो तुम्हारे जैसे नहीं है। तुम लोग चाहोगे ना कि भाई ये मेरा कुछ बुरा ना चाह ले, ये मेरे को उस कैद में ना बंद करके रख ले कि भाई मैं इनके गुलाम बन के रह जाऊं, नहीं चाहोगे। लेकिन गड़बड़ी वाली भी रही है ऑलवेज। डेडपूल वाली मैंने तेरे को बताई, लोगन वाली मैं कहूँ अगर थोड़ा सा स्ट्रेच डाउन करके, भाई ये कौन सी टाइमलाइन इंसिस्ट करती है, लोगन मर चुका है, लोगन नहीं मरा है, लोगन कहाँ मरेगा, लोगन कब मरेगा, मतलब इन फ्यूचर वाली स्टोरी तुम लोग बता रहे हो, कभी वो फ्यूचर में जाके मर सकता है इस तरीके से। आई डोंट नो अबाउट कॉमिक्स, मैंने नहीं पढ़ी है इसके बारे में इतनी ज़्यादा, तो मुझे नहीं आइडिया कि भाई कहाँ कौन सी कैसी स्टोरी चल रही है। कंटिन्यूटी है, कोई बंदा मर रहा है उसके बाद वो अगेन से दोबारा से जिंदा हो जा रहा है, कैसे, मतलब बहुत सारे इवेंट्स तो चेंज हो गए ना। लाइक बात देखते डेडपूल 2 के अंदर लास्ट में देखता हूँ कि भाई डेडपूल अपने आप को ही मार देता पास्ट में जाके, क्या हुआ, मतलब आगे क्या कंटिन्यूशन कहाँ है, समझ नहीं आ रहा मुझे। या फिर मेरे हिसाब से मुझे लगता है तुम लोगों को ज़्यादा पता हो, तुम लोगों ने अगर कॉमिक्स पढ़ी है, तुम लोग अगर कॉमिक लवर हो, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो भाई मैं कहाँ चूक खा रहा हूँ, मैं कहाँ मात खा रहा हूँ, क्या चीज़ें मुझे देखने की ज़रूरत थी, क्या चीज़ें नहीं देखने की ज़रूरत थी। बट समझ में आती है कि ओके अच्छा है। कुछ मूवीज़ ऐसी है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, कुछ मूवीज़ ऐसी हैं कि साइलेंट कर दे सब चीज़ों को, एक्समैन 3 के बाद लेके चले, लास्ट का सीन्स हटा दिया जाए, काफ़ी ज़्यादा बेटर बन सकते भी, नहीं ज़रूरत थी भाई इसको वापस लाने की। डेज एंड फ्यूचर के बाद लेके चले, डेज एंड फ्यूचर पास्ट के बाद लेके चले, उसके सेलेस्टियंस आते हैं उसके में, मैं नाम बोल रहा हूँ, जो म्यूटेंट्स को ख़त्म करने वाले, काफ़ी अच्छा उसका बिल्डअप था, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं करा गया। क्या करूँ मैं, क्या करूँ समझ तो नहीं आ रहा कुछ चीज़ें, बट समझ में भी आ रहा, कंफ्यूजन के अंदर बैठे हुए हैं। एंड कंफ्यूजन इज द मेन कॉज ऑफ द फॉक्समैन। एंड फॉक्समैन ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे करेंगे भाई, उनकी मर्जी है, पैसे कमाने उनको डिफरेंट तरीके से, तो ऐसे लोगों को भी लेके आएंगे जो कनेक्टेड फील आउट हो, ऐसे लोगों को भी लेके आएंगे जिनको तुरंत ही मार दिया जाए। एंड मैं कहूँ फॉक्स ने सिर्फ
एक्समैन के राइट्स और डेडपूल्स के राइट ही नहीं खरीदे थे, मैं कहूँ दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाते, एक्समैन के राइट्स के अंदर ही। उन्होंने वो राइट्स भी खरीदे थे फैंटास्टिक 4 वाले, उन्होंने डे डेविल्स के भी राइट्स खरीद रखे थे पास्ट में, एंड उन्होंने भी इसके अराउंड मूवी प्रोड्यूस करी है, वो भी देखूंगा, वो भी बताऊंगा तुम लोगों को। बाकी मार्वल में भी ऐसे नहीं कि भाई मार्वल दूध का दूल्हा है, उसमें भी गड़बड़ियाँ होती हैं, गड़बड़ियाँ होती रहेंगी, बट मार्वल की स्टोरी में कंटिन्यूएशन है, मार्वल की स्टोरी में एक लय है। वो ब्लैक विडो आते ही सब चीज़ें बिगड़ गई, आई न्यू अबाउट, कैप्टन अमेरिका बदलती हुई चीज़ें बिगड़ गई, आई न्यू अबाउट इट, बट कंटिन्यूएशन में स्टोरी थी एक टाइम तक, एक लहजे से चीज़ें चल रही थी। लाइक एक्समैन 2000 वाली से लेके मैं कहूँ 2014 तक, या फिर 2016 का डेडपूल को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, 2016 तक एकदम बेटर चल रही थी। 16 साल उन्होंने अच्छा चला है, बट उसके बाद चले यार, ज़्यादा बकवास कर दी मैंने, बट मुझे जो कारण लगा कि भाई जो अच्छी जा सकती थी, जो मैं कहूँ मार्वल से भी टक्कर ले सकती थी, एक्समैन कह रहा हूँ, फॉक्स वाले इस पर ज़्यादा ध्यान देते, मार्वल को टक्कर दे सकती थी। और हो सकता है जैसे अभी सोनी के पास राइट्स है स्पाइडरमैन के, तो भाई वैसे लड़ रहे होते हम लोग एक्समैन के राइट्स के लिए, भाई किसके पास जाएंगे, ये मार्वल इसे खरीदेगा भी कि नहीं खरीदेगा, बट तुम लोगों को पता फॉक्स ने हक दिया तो भाई इसको ओवरऑल राइट्स बेचने ही पड़े एक ना एक दिन। एंड जिन्होंने मूवीज़ देखी है मेरे पास से ज़रूर रिलेट कर पाए होंगे, बट जिन्होंने कॉमिक पढ़ी है थोड़ा सा मेरे को चोमू समझ रहे होंगे, चमड़ लो भाई मैंने अभी ये सब चीज़ें चालू करी, मेरे दिमाग में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है, तुम लोग मुझे पल्ले पढ़वा सकते हो अगर तुम लोग मेरे को थोड़ा सहयोग दो कमेंट सेक्शन में। दर्शकों तो वीडियो बाय बाय।